हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक सिद्धांत के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, किसके वैज्ञानिक थे। आइए चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। यह पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 में ही पशुओं पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब जानते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक का सिद्धांत था त्रुटि एवं प्रयास का। इनकी एक पुस्तक भी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस की एक पुस्तक थी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत त्रुटि एवं प्रयास का था। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वो बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। जैसे इनका प्रयोग था एक बिल्ली पर, कि उन्होंने बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और उन्होंने पिंजड़े के बाहर मृत मछली को खाने के लिए बिल्ली अनेक बार प्रयास करती है। बिल्ली के अनेक प्रयास के बाद में वो पिंजरा खोल के उस मांस के कुछ टुकड़े को खा लेती है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही समझाया है कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। जैसे भूखी बिल्ली के पिंजड़े के बाहर एक मृत मछली को रख दिया गया। उसने बार बार प्रयास किया और बाद में उसने पिंजरा खोल लिया और बिल्ली ने मृत मछली को खा लिया। उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग 1913 ईस्वी में किया था। अब है थॉर्नडाइक का नियम। अब हम थॉर्नडाइक के नियम जानते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक है मुख्य नियम, एक है गौड़ नियम। मुख्य नियम को हम प्राथमिक नियम भी कह सकते हैं। मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अब हम पढ़ते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। एग्जाम्पल पे हम लेते हैं कि किसी बच्चे को पहाड़ा याद करना है। पहाड़ा याद करने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे बार बार प्रयास करना होगा, उसे बार बार अभ्यास करना होगा, तभी तो वो सीख पाएगा। वो जितना ही ज़्यादा अभ्यास करेगा वह उस चीज़ को उतने अच्छे से समझ पाएगा और वह उतना ही उसे ज़्यादा सीखेगा। दूसरा है तत्परता का नियम। इस नियम में क्या है? किसी काम को करने के लिए हम जितने ज़्यादा तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। तत्पर मतलब जैसे जिस काम में हमारी रुचि है, जिस काम में हम रुचि ले रहे हैं तो हम उस काम को इतनी ही जल्दी सीखेंगे। जैसे जैसे बच्चा साइकिल चलाने में रुचि रखता है तो उसे साइकिल चलाने के लिए कोई उसे गाइड करेगा तो वह उस काम को जल्दी सीख जाएगा, तो वह साइकिल चलाना जल्दी सीख जाएगा। इस सिद्धांत में यही बताया गया है, तत्परता के सिद्धांत में, कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे वह उससे उतना ही जल्दी सीखेगा। तीसरा है प्रभाव का नियम। यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है, उससे गलती से कांच का गिलास टूट जाए तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि ये काम नहीं करना है, ये काम ऐसे नहीं किया जाता है, मतलब गलत काम है, उसे डांट पड़ी तो बच्चा आगे से वो काम नहीं करेगा। अब जैसे उसने कोई बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई और उसने अपने पेरेंट्स को पेंटिंग्स बनाने के बाद बच्चा अपने पेरेंट्स को दिखाएगा, पेंटिंग्स अच्छी है तो उसके पेरेंट्स उसे शाबाशी देंगे, मतलब वाहवाही करेंगे उसकी कि हाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, तो वह बच्चा उस काम को बार बार करेगा, मतलब वह उस काम से प्रोत्साहित हो रहा है, उसका काम संतोषजनक है। इसमें यही है। और इस मतलब थॉर्नडाइक का ये नियम यही है कि संतोषजनक है तो सीखना तीव्र हो जाएगा, और जो अगर असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं है। इस नियम में थॉर्नडाइक के इस नियम में पुरस्कार एवं दंड को भी महत्व दिया जाता है। किस नियम में? प्रभाव के नियम में पुरस्कार एवं दंड को भी महत्व दिया जाता है। दूसरा नियम है गौड़ का नियम। गौड़ के नियम में भी 5 नियम दिए हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है आत्मीकरण का नियम, चौथा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, पांचवा है सहचर्य क्रिया का नियम। तो पहले आइए जानते हैं पहले नियम के बारे में। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है? जब हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं व प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है,
जैसे बिल्ली का ही प्रयोग देखिए आप, उसमें बिल्ली को पहले पिंजरे में बंद किया गया, मांस का टुकड़ा रखा गया, उसने कई प्रक्रियाएं की, अनेक बार प्रयास किए और उसका प्रयास सफल हो गया। उसने लास्ट में क्या किया कि वो बिल्ली पिंजरे से निकल आई और उसने मांस का टुकड़ा खा लिया। इस तरह से उसे कई दिन तक ऐसा करने से उसे बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकलने की सही विधि मालूम हो गई और वो आराम से निकलने लगी। पहले उसने 4 बार प्रयास किया, फिर धीरे धीरे 3-4 बार में निकलने लगी, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में, ऐसे फिर उसको उस काम को करने की सही विधि। जब अनेक प्रयास के बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है तो वह बहुप्रत क्रिया का नियम है। अब दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में क्या है, जब हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह शीघ्र और सरल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे इसका लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को मिट्टी की गुड़िया बनानी है। मिट्टी की गुड़िया बनाने के लिए हम इस काम को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लें। कोई हाथ बना ले, कोई पैर बना ले, कोई सर बना ले, तो ये काम आसान हो जाएगा। तो इसमें यही है आंशिक क्रिया के नियम में कि हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। तीसरा है आत्मीकरण का नियम। इस नियम में क्या होता है, हम अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं। मतलब हम अपने नए ज्ञान को, जो हमारा नया ज्ञान है, हम उसको पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं और इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको साइकिल चलानी आती थी, तो उसका पुराना ज्ञान हो गया ये, अब उसने बाइक चलाना सीख लिया, तो उसने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। तो ये है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के नियम में क्या है, हम अपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर स्थायी बना लेते हैं। अब चौथा है हमारा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। इसमें क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे और अगर हमारी वृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे बच्चा है, कोई काम कर रहा है, उसको मतलब पॉजिटिव थॉट्स दे दिए जाएं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम ये कर सकते हो। अगर उससे कोई ये बोल दे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते या तुम ये नहीं कर पाओगे, तो ये हो गया निगेटिव वृत्ति। तो हमें क्या है कि मतलब जो जैसे हमें पॉजिटिव वृत्ति मिल रही है या कोई बच्चे को मोटिवेट कर रहा है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो बच्चा वो काम कर ले जाएगा और वह उतना ही ज़्यादा सीख सकता है उससे और वह उस काम को इतना ही आसानी से कर पाएगा। अब है सहचर्य क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे एक छोटी बच्ची है और उसके पिता हैं। बच्ची छोटी है तो उसके पिता अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेते हैं। अब वो बच्ची बड़ी हो गई है तो अभी भी उसके पिता बच्ची को गोद में लें जैसे उसको बचपन में लिया करते थे। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में जो मैंने खुद कलेक्ट करके लिखे हुए हैं। इसमें पहला क्या है, जैसे सीखने की क्रिया पशुओं व मानवों में समान रूप से होती है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था, ये थॉर्नडाइक का है। और दूसरा क्या है, थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत कम आईक्यू वाले छात्रों के लिए ज़्यादा प्रभावी हो गया। ये बात भी थॉर्नडाइक ने ही बताई है। अब इनका तीसरा पॉइंट है, इनका प्रयोग अन्य जानवर, मछली, कुत्तों पर भी किया गया है, लेकिन इनका सबसे जो प्रसिद्ध प्रयोग था वो बिल्ली पर ही था। ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आइए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।